हाय माया कश्मीर दया, हाय माया कश्मीर दया, कोई चादर ठप छोड़ो, जिस मेरा माही वेख्या, हाय जिस मेरा माही वेख्या, राय मौला दस छोड़ो, हाय माया कश्मीर दया, राय मौला दस छोड़ो। वे माया कश्मीर दया, हाय माया कश्मीर दया, कोई जोड़ी नी पखियां दे, हाय तन मन बेच देसां, हाय तन मन बेच देसां, दस कीमत अखियां दी, हाय तन मन बेच देसां, दस कीमत अखियां दी। आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम मौजूद है जम्मू में, और अगर जम्मू की बात की जाए और जम्मू के टैलेंट की बात की जाए, क्योंकि जम्मू का टैलेंट किसी से भी कम नहीं, और बात करें अगर हम कलाकारों की, आर्टिस्ट की, तो उसमें भी कोई कमी नहीं। आज हम उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में वीडियो में आप देख ही रहे हैं, तारिक परदेसी यानी मुसरत नाज एक छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ नहीं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ अदर लोगों में जाकर इन्होंने गाया है, और दुनिया इनकी फ़ैन है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी मिलियंस में इनके व्यूज आते हैं। और ख़ासकर मैं अपनी ऑडियंस को, जेके यूट्यूब अपडेट के जितने भी व्यूवर्स हैं, उनको ये बताऊं, अगर मुसरत नाज और तारिक परदेसी के गाने जो मीठे अल्फाज में इन्होंने गाए हैं, क्योंकि सूफ़ी आखिर फोक गाते रहते हैं ये, इनकी जाके यूट्यूब पे इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पेज पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यही एक सहारा है कि एक हिम्मत बढ़ाता है इंसान के अंदर, और वो हिम्मत के साथ आप लोगों को कुछ नया करके दिखाते हैं। इसीलिए आपके साथ भी रूबरू करवाते हैं। आपका खैर मकदम है तारिक साहब, जेके यूट्यूब अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ज़िंदगी में कुछ ऐसे टाइम आते हैं, कुछ ऐसे हालात आते हैं, और आपने ऐसा यही सिंगिंग की लाइन आपने चुनी कि कुछ ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जैसे बचपन में। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सेटल हैं लाइफ में, एक बहुत बड़ा नाम है, आज के दौर में बिलियन के हिसाब से आपके साथ लोग जुड़े हैं। किस तरीके की फीलिंग होती है आज और बीते हुए कल में? मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है आज, और मैं शुरू से लेके आज तक कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी दुनिया ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अपने लोगों ने, बचपन में जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं ये गलत नहीं हूँ। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो उस टाइम गलत कह रहे थे, वो आज अपने आप को कह रहे हैं कि हम गलत थे, ये लड़का सही था जिसने अपने घर का नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, बल्कि अपनी कौम का नाम रोशन किया है। एक अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को उजागर करने के लिए अपनी कौम का काम किया है, जो सारी दुनिया में सरफ़हरिस्त है। और भी बातचीत करवाएंगे। लास्ट एक सवाल रहेगा मेरा, जो आपकी मुलाकात करवाऊंगा मुसरत नाज के साथ, उससे जानेंगे आखिर ज़िंदगी का सफ़र एक सिंगिंग में चेंज हो गया, और जम्मू कश्मीर के लोगों आज स्क्रीन पे देखने को मिलता है, पहले तो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि इनके गाने जो कैसेट छोटी छोटी होती हैं पुराने ज़माने की, वो लोग सुनते थे अक्सर। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ देखने को मिलता है। मैम, आपको किस तरीके से ये फील होता है जब मिलियंस में आपके व्यूज़ आते हैं? एक यूट्यूबर के लिए 1 मिलियन में व्यू जाना और सब्सक्राइबर इतनी जल्दी से बढ़ जाना, आपको तो फील होता ही होगा कि आज क्या है और बीते हुए कल में जब आप फील्ड में निकलते हैं, आपकी फ़ैन फॉलो जो आप लोगों के साथ रहती है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, हमारे देखने और सुनने वालों को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारे साथ रूबरू होकर कुछ बातें सुनी और कुछ सुना रहे हैं। फील बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं हमारे चाहने वाले, सपोर्टर इतने सारे हैं हमारे कि हमारी सोच से बाहर। क्योंकि कैसेट का जब दौर था तो तब भी बहुत ज़्यादा सुनते थे लोग हमें, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें तो मेरे ख्याल में रंग ही कुछ हो रहा है। आपको लगता है अचानक से एक फेसबुक पेज आपका, यूट्यूब चैनल आपका, इंस्टाग्राम आईडी आपकी, जब एकदम से आप लाइव आते हैं
तो लोग जुड़ते हैं, क्या फ़ील होता है बीते हुए कल में और आज में, क्या आपको नया कुछ देखने को मिलता है? क्योंकि लोगों का प्यार अक्सर, जब पहले आप फील्ड में निकलते थे, गाँव में जाते थे, सिटी में आप आते हैं, आपकी फ़ैन फॉलो आपके पीछे लगी होती। पहले जब कैसेट का दौर था तो तब लोग कैसेटों में हमें सुनते थे, तो फ़ोटोज़ वगैरह देखते थे। तो अब हम जब लाइव प्रोग्राम करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो सामने से जब गुजरते हैं तो लोग हमें जान जाते हैं कि ये फ़लाने 2 बंदे जा रहे हैं, मसरत नाज या तारक परदेसी, ये वही 2 लोग हैं जिनको अभी अभी कहीं किसी शो में देखा था जहाँ ये लाइव प्रोग्राम हमें दिखा रहे थे। सोशल मीडिया का दौर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तारिक साहब, ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई की तरफ, मतलब बड़े भाई की तरह हैं आप। तो ज़िंदगी में तो आपने सब कुछ सीखा है, हम तो छोटे बच्चे हैं कि इतने सवाल नहीं आपसे करेंगे। ज़िंदगी में किस तरीके की फ़ील होता है जब ज़िंदगी में ये सफ़र, इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा है, हम लोग आपके पास आते हैं, एक हर दुनिया का कोई इंसान चाहता है। कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं, ऐसा नहीं कि मैं फ़ैन नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे हर एक सिंगर, अगर आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैंने भी आपका शो से, आपने एक ऐड डाली थी रजौरी शो की, तो मैंने वहाँ से नंबर लिया और डायरेक्ट कॉल कर दी। तो मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज मुझे मौका मिला इस तरीके से, एक मीडिया की तरफ से मिलने का मौका मिला, तो किस तरीके से लगता है कि आखिर दुनिया आपको इतना पसंद करती है और आपकी इतनी सुरीली आवाज़ है कि आखिर लोगों के दिलों में घुस जाती है? देखें जी, जहाँ तक आवाज़ का ताल्लुक़ है ये सब कुदरत की देन है। ये उस अल्लाह का हम पे एहसान है कि क्या पता हम इस काबिल थे भी या नहीं थे। बहरहाल अल्लाह की जो मेहरबानी है उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आवाज़ उसकी देन है। हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छे गाने गाएं, अच्छा कलाम गाएं, जिससे लोगों का दिल खुश हो, लोगों का दिल बहल जाए, ज़ख्मों पे मरहम पट्टी हो जाए। तो बड़ी बात ये भी होती है ना, मैं आपको कहूँ कि दुनिया जो है, पब्लिक जो है, ये एक सैलाब की तरह होती है और अल्लाह ताला ने ख़ुद ये फरमाया हुआ है कि जिसे पब्लिक कहेगी ना जो, तो मैं वही करूँगा। क्योंकि एक गवाही के तौर पर जो पब्लिक की गवाही होती है, अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं। तो पब्लिक जो लाखों में, मिलियंस में, करोड़ों में हमें सुनने वाले जो लोग हैं, वो मेरे ख्याल में उसमें बहुत कम करके अगर मैं कहूँगा तो 90% लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं। और जहाँ पे हर दुआ ख़त्म हो जाए ना, दवा काम नहीं करे ना, तो वहाँ पे दुआ काम करती है। जहाँ पे मेडिसिन काम छोड़ जाए, वहाँ दुआ जो होती है वो काम करती है। तो लोगों की जो दुआएं हैं उनकी बदौलत हम चलते हैं और दिन ब दिन आवाज़ भी अच्छी होती जा रही है, हम भी सीखते जा रहे हैं और लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और हम भी नेक दिली से इसे बिज़नेस समझ के नहीं, बल्कि अपनी एक ज़िम्मेदारी समझ के, अपनी एक ड्यूटी समझ के, अपने ज़बान के साथ, अपने कल्चर के साथ इंसाफ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है ये आगे फैले, बाकी लोगों तक पहुँचे, हमारी एक पहचान बने, हमारा कल्चर क्या है, हमारी जम्मू कश्मीर का नाम क्या है, यहाँ पे किस किस तरह के लोग रहते हैं। जैसे कश्मीरी हैं, इसी तरह पहाड़ी हैं, हम लोग गोजरी वाले हैं, डोगरी वाले हैं, लद्दाखी हैं, बहुत सारी ज़बानों का कल्चर है यहाँ पे। तो हम अपने कल्चर को उजागर करने के लिए पहाड़ी गोजरी के लिए काम कर रहे हैं पिछले 25-28 सालों से, और अल्लाह का शुक्र है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। माहौल कुछ ऐसा हो गया कि आखिर ऑडियंस सुनना चाहती है, आखिर तारिक परदेसी और मसरत नाज में ऐसे क्या है कि जो लोगों में चांदनी उड़ जाए और लोग भी देखें आखिर तारिक परदेसी और मसरत नाज में ऐसा है क्या। कुछ चंद लफ्ज़ मुझे गा के सुनाइए और हमारी ऑडियंस तो देखने वाली जेके यूटी अपडेट की, वो भी इंतज़ार में है। ज़रूर सुनाते हैं जी, ज़रूर सुनाते हैं। जेड़ी में दी रंग ना देवे है कि उसदा फिर लोना, जिथे गया दी कदर न होवे, 'थे लेण की जान 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 दी कदर न
सोना टुर गए यार मुहब्बतां वाले उते नाले ले गए निहासे दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद जाइए केड़े पासे लख हजार बहार हुसन दी ओ खाक बिच समणी ए जी प्रीत लगावे मुहम्मद जग बिच रोवे कहानी जिस यारी बिच लालच होवे जिस यारी बिच लालच होवे ओ कदे ओ तोड़ ना चढ़दी चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडियां नाल जोड़े दी चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडियां नाल जोड़े दी बहुत खूब आपने सुने इनके अल्फाज। और स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, स्टोरी यहीं से स्टार्ट होगी आगे। वो कुछ ऐसे सवाल तीखे मैं करूँगा आपसे। पहले एक सैयद तारिक परदेसी थे और आज एक के साथ दो नाम हैं, मुसर्रत नाज़न तारिक परदेसी। ये सफ़र ज़िंदगी का कहाँ से शुरू हुआ? ये दो नाम वाला सफ़र 2001 से शुरू हुआ है। कैसे? बस एक रिकॉर्डिंग में हमारी मुलाकात हुई। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला उड़ी से, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा करना से हूँ, लेकिन हमारा जो कैपिटल है शहर है वो श्रीनगर है। तो श्रीनगर में हमारी मुलाकात हुई। मैंने इनको सुना, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने मुझे सुना, इनको भी अच्छा लगा। आपने तारीफ़ की होगी। आखिर लड़कियां तारीफ़ पे जाती हैं। आपने कौन सी ऐसी तारीफ़, कौन से ऐसे चटपटे सवाल किए, या कौन सा ऐसा बटर लगाया कि मैम को फ़िदा कर दिया? नहीं, मैम फ़िदा हो गया आप? असल में ये चाहे मेरी नासमझी थी या अक्लमंदी थी, लेकिन जब से मुझे ये नहीं मिले थे तो मैं ये समझता था कि लड़की जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है जो गा सकती है। मैं लड़कियों के गाने पे विश्वास आपने यही समझा कि मैं स्टार, है ना? मैंने ये समझा कि मैं गाता हूँ, मेरे साथ कौन लड़की गाएगी? नहीं है, मतलब हमारे माशरे में लड़कियाँ नहीं गाती, मतलब नहीं थी। तो कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी इनसे पहले जो गाती थी, तो कोई भी ये सुर ताल वाली नहीं थी कि मैं उसे पसंद करता। तो अब जब मैंने इनको सुना तो मुझे अच्छा लगा कि सुर ताल है, हम इकट्ठा गा सकते हैं। जब हमने इकट्ठा गाना गाया तो गाने की हद तक हम लोग जुड़े थे, शो की हद तक जुड़े थे, रिकॉर्डिंग की हद तक जुड़े थे। रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर पे, दूरदर्शन श्रीनगर पे, या इसी तरह हमारी कैसेट की बड़ी कंपनी होती थी। उन दिनों में कैसेट का बड़ा दौर होता था, तो कैसेट की रिकॉर्डिंग के लिए तो करते करते 5-6 महीने 8 महीने जब एक साथ काम, एक साथ दिन को रात को इकट्ठे सब शो में जाना इधर उधर, तो बस इकट्ठे होते होते तो फिर इकट्ठे ही हो गए। फैमिली भी मान गई आपकी? फैमिलियों में कोई प्रॉब्लम थी वो हम बताना नहीं चाहते। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कुछ सीक्रेट भी होते हैं बातें, वो ऑडियंस से आप शेयर नहीं करना चाहते? वो नहीं शेयर करना चाहते, कुछ प्रॉब्लमें थी ऐसी। बहरहाल फिर हमने प्रॉब्लम जो है वो अक्सर आती हैं। फिर हमने किसी को नहीं माना, हमने कोर्ट मैरिज किया। फिर क्या बात है, लव मैरिज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये था इनका लाइफस्टाइल, जहाँ से फ्यूचर इनका एक होता है, पहला फ्यूचर जब इंसान का जन्म होता है, और दूसरा होता है जब उसको कामयाबी उसके हाथ में आए, तीसरा होता है जब शादी होती है, फिर ज़िंदगी का सफ़र है वो स्टार्ट हो जाता है। मुसर्रत मैम कुछ ऐसा तीखा सुनाएं, कुछ लव स्टोरी पे बता दें, क्योंकि आपकी भी एक लव स्टोरी है, लव मैरिज आपने की।
मैं तो सॉन्ग ही सुना के बता दूंगी अपने चाहने वालों को। कौन सा? किसी ने कहने कास्ते ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੇ ਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੇ ਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੇ ਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੇ ਓ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੇ ਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੇ ਓ। कोई नीला रंग माया, कोई नीला रंग माया, कोई नीला रंग माया, कोई नीला रंग माया, हो तेरे हथ डोर होवे उड़ा बन के पतंग माया, ओ तेरे हथ डोर होवे उड़ा बन के पतंग माया। कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना मेरे दिल विच बसदे ओ, मेरे दिल विच बसदे ओ। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। नुसरत नाज की ये अल्फाज सुने और ये ज़िंदगी का सफ़र होता है जो चलकर ख़त्म होता है। आखिर इनकी ज़िंदगी में एक इतना अच्छा समय और एक सिंगर दो सिंगर जब बन जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कामयाबी उनके हाथ में होती है, क्योंकि दो इंसान हैं जो वो एक हाथ एक ही होता है और जब दो हाथ बन जाएं तो वो कुछ करके दिखाते हैं। तो तारिक साहब, आप पहाड़ी में गाते हैं, आप गोजरी में गाते हैं जी। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि गुज्जर जो है, जो गुज्जर बिरादरी है वो माइये बहुत सुनती है, टप्पे बड़े तीखे से, क्योंकि गुज्जरों की जब महफिल लगती है या गुज्जरों के कहीं खाड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कई बार उनके शो में गए होंगे, गुज्जरों की फरमाइश आती है जनाब माइया सुनाई। वे माया कश्मीर दिया, वे माया कश्मीर दिया कोई गंदा नाले लसलावा, वे तुसा साडा नहीं बनना, वे तुसा साडा नहीं बनना भावें दुनिया दे वसलावा, ए तुसा साडा नहीं बनना भावें दुनिया दे वसलावा। ओ माया कश्मीर दिया, ओ माया कश्मीर दिया लड़ टुट गया गानी दा, ना कर मान चना, है ना कर मान चना कुछ दिन दी जवानी दा, ना कर मान चना वे कुछ दिन दी जवानी दा। वे माया कश्मीर दिया, है माया कश्मीर दिया कोई कोठा विचो पेंदा, है निक्का दिल माये दा, है निक्का दिल माये दा गल गल नाल रो पेंदा, है निक्का दिल माये दा गल
गल नाल रो पैंदा। वे माया कश्मीर दया, हाय माया कश्मीर दया, कोई चादर ठप छोड़ो। जिस मेरा माही वेख्या, हाय जिस मेरा माही वेख्या, राय मौला दस छोड़ो। हाय माया कश्मीर दया, राय मौला दस छोड़ो। वे माया कश्मीर दया, हाय माया कश्मीर दया, कोई जोड़ी नी पखियां दे। हाय तन मन बेच देसां, हाय तन मन बेच देसां, दस कीमत अखियां दी। हाय तन मन बेच देसां, दस कीमत अखियां दी। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा जो इनका मैया था, मुझे बहुत पसंद आया और हमारे देखने वालों को भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आखिर तारिक परदेसी और मुसरत नाज की जो आवाज़, सुरीली आवाज़ है, आखिर आप लोगों तक पहुंचती है। और मैं बता दूं, इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सूफ़ी कलाकार बहुत कम देखने को मिलते हैं। सूफ़ी कलाकार की कब याद आती है? जब बंदा कहीं उदास होता है, कुछ ऐसा अकेलापन फील करता है, तो वो सैड सॉन्ग सुनता है या सूफ़ी सुनता है, जिससे कोई आजकल के जो ट्रेंडिंग के गाने हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। और जो सूफ़ी हैं और फोक है, उस चीज़ को सुने, क्योंकि हर एक बात में कुछ कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमेशा पुरानी होती है, क्योंकि वो पुरानी चीज़ आजकल के ज़माने में भी काम आती है, क्योंकि पुराने लोग हैं जो वो हमेशा काम आती है। और जम्मू कश्मीर के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो नया यूथ है, कोई सिंगिंग की लाइन में आना चाहता है, कोई और मतलब कि एज ए मॉडल? जो आना चाहता है उसको हम मोस्ट वेलकम कहेंगे, जो नहीं आना चाहता उसको हम कहेंगे कि वो आए, और क्या कहेंगे तो हम उनके लिए। अगर तारिक परदेसी और मुसरत नाज की आवाज़ सुन रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी फ़ैन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं पहाड़ी एरिया में, आखिर उस इंसान को स्क्रीन पे देखते हैं और मिल नहीं सकते, कुछ ऐसा हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम मिलते हैं हर एक से, इंशाल्लाह हम हर एक से मिलते हैं जो हम तक पहुंच सकता है, जो हम तक कॉन्टेक्ट कर सकता है। हमने इसीलिए जो हमारे चैनल है, मेरा चैनल है सैयद तारिक परदेसी, और उस चैनल में जितने भी गाने होते हैं, या मुसरत नाज के नाम से जो चैनल है, इनके भी जो नए नए गाने हैं, उन सॉन्ग के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मेरा फ़ोन नंबर होता है, यही नंबर जिससे आपने कॉल मुझे की थी, ये नंबर वहाँ पे होता है। सिर्फ इसलिए होता है कि जिस आदमी को हमारे तक कोई काम है, मतलब उसको शो करवाना है या मिलना है या ऐसा कुछ भी जो मतलब काम है, उसके लिए वो वहाँ से नंबर उठा के कॉल कर सकते हैं और हमें मिल सकते हैं और अपनी समस्या हमें सुना सकते हैं। और अगर उनको कुछ काम करवाना है हमसे, शादी की बुकिंग या कहीं पे भी, तो वो कॉन्टेक्ट हमने नंबर डाला हुआ वहाँ पे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, और ये तारिक परदेसी और मुसरत नाज के जैसा करें, स्क्रीन पे आएँ। आखिर लोग बिजनेस भी करते हैं, वरना एक फ़ैन फॉलो के साथ जीना और लोगों की दुआएं जो साथ में होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। एक लाइफ में एक लोगों के बीच और जाना और लोगों का प्यार मिलना एक अलग सी बात। और आप क्या कहना चाहेंगे मुसरत मैम, कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं जो जेके यूट्यूब अपडेट के व्यूवर्स हैं, और अपनी जो आपकी इंस्टा आईडी है, आपकी फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल, कि हमारी सपोर्ट करते रहें, जैसे शुरू से करते आए हैं, इसके बाद भी हमारी सपोर्ट करते रहें, और हम उनकी खिदमत में हमेशा के लिए हाजिर हैं। नाजरीन आप जुड़े रहें जेके यूट्यूब अपडेट के साथ, फिर मिलेंगे किसी और शहर में, किसी और गाँव में।